हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहनों, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक राजा थे, एक राजा थे और एक रानी थी। एक राजा थे, एक रानी थी। तो जो राजा साहब थे वो बहुत बड़े पुजारी थे, शंकर भगवान के प्रतिदिन पूजा करते थे। शंकर भगवान के पति पत्नी दोनों पूजा करते थे और मंदिर जाते थे, शिव चर्चा करते थे, लेकिन उनका संतान नहीं था। उनका संतान नहीं था। भगवान से कहते थे कि हे भगवान, मुझे संतान दीजिए, एक ही पुत्री दीजिए, लेकिन मेरा ओद्र में, वो जो रानी थी वो कहती थी कि मेरा ओद्र में परी का जन्म दीजिए, मेरा ओद्र से एक परी जन्म ले, जो इंद्रलोक का परी रहे वही मेरा ओद्र से जन्म ले, और नहीं तो मुझे संतान नहीं दीजिए। सारा दिन यही प्रार्थना करती थी रानी, और राजा भी यही प्रार्थना करते थे कि मेरा संतान हो तो परी हो। जो एक दिन इंद्रलोक में शंकर भगवान इंद्र महाराज से बोले, ब्रह्मा से बोले, विष्णु से बोले कि एक मेरा बहुत बड़े भक्त है, वो चाहता है कि मेरा संतान हो तो परी हो। महाराज आप जो कहें तो एक परी का जन्म उस राजा के लड़की के रूप में हो जाए तो अच्छा है। जो इंद्र महाराज थे, ब्रह्मा विष्णु थे, तो बोले कि भला शंकर के बात कौन टाल सकते हैं, आप कहें अब ऐसा ना हो जाएगा। एक परी के रूप में उनकी कन्या जन्म लेगी। जाइए। शंकर भगवान अपना मृता भुवन आ गए। शंकर भगवान मृता भुवन आ गए और मृता भुवन में अपना मंदिर में आसन जमा दिए। पर्वत पहाड़ पर रहने वाले थे, अपना रहने लगे। जब रानी जो हाथ से भगवान तो अपना वरदान पूरा कर दिए, रानी गर्भवती हो गई। रानी गर्भवती हो गई तो 9वां महीना में एक कन्या पैदा ली। एक कन्या पैदा ली तो जिस दिन पैदा ली उसी दिन कन्या हंसने लगी। हंसने लगी तो ये रानी कहती है कि क्या जन्म ली है मेरा ओद्र से, क्या है जो तू हंस रही हो, क्या देखकर हंसती हो, बताओ मुझे। ये जो कन्या थी वो कहने लगी कि आपके ओद्र से हम तो जन्म जरूर लिए हैं, लेकिन आप जो मांगे थे वही हम हैं। आपके ओद्र से जन्म लिए हैं, लेकिन आपका वचन हम स्वीकारते हैं, आप मेरे माता हैं, लेकिन जब हम आज के बाद हम कभी आपसे प्रश्न नहीं करेंगे। जब उम्र होगा मेरा तो शादी मेरा इंद्रलोक के लड़का से ही होना चाहिए, मेरा मृता भुवन में शादी नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम हंस पड़े हैं। क्योंकि आपका आराधना था कि मेरा कन्या जन्म ले और इंद्रलोक के परी रहे, तो हम इंद्रलोक के परी हैं। मुझे इंद्र महाराज भेजे हैं आपके पुत्री के रूप में। ये जो रानी थी वो बहुत खुश हो गई, बहुत खुश हो गई और सोचने लगी कि हाँ, जो हम सोचते थे वही हुआ। अपने पति से भी बताई रानी कि महाराज हम चाहते थे कि मेरा ओद्र से पुत्री जो जन्मे वो एक परी रहे। हम शंकर भगवान को जो पूजा करते थे, आज मेरा पूजा सफल हो गया। बोले ठीक है,
बहुत अच्छा का बात है, खुशी का बात है। पूजा सफल हो गया। जब वो कन्या बड़ा होने लगी तो राजा साहब क्या किए कि घर में स्कूल बनवा दिए पढ़ने को लिए। घर में अपना शिक्षक बुला दिए कि मेरा कन्या जो है इतना सुंदरी है, इतनी अच्छी है, घर में ही पढ़ेगी और कहीं नहीं जाएगी, किसी को पर नज़र नहीं पड़ेगा, कोई नहीं देखेंगे मेरा कन्या को, तो कोई भी नहीं चाहेंगे कि हम इससे शादी करेंगे और समय आने पर हम एक इंद्रलोक के राजकुमार से शादी करेंगे। लेकिन जब कन्या बड़ा हो गई तो राजा को सब कोई प्रजा जानते थे, उनके हित परिवार सब जानते थे कि राजा का एक सुंदर कन्या है। सारा लोग शादी के लिए परेशान करने लगे। सारा लोग शादी के लिए परेशान करने लगे कि हमको आदि आप अपना बेटी को शादी कीजिए, शादी कीजिए। वैसा ही करते करते एक बहुत बड़े राजकुमार थे, राजा के बेटा राजकुमार, वो राजा के यहाँ रिश्ता लेकर आए और बोले राजा से कि राजा साहब, आप अपना बेटी को शादी मुझसे नहीं करिएगा तो आपको राज को तहस नहस कर देंगे। ये लड़की बोली कि ठीक है, शादी करेंगे, हम आपसे ही करेंगे, लेकिन आज नहीं, मुझे 6 महीना का वक्त दीजिए। ऐसे नहीं, मेरा भी एक भरोसा है, पहले अगर जो मेरा भरोसा टूट जाएगा तब तो आपसे शादी कर लेंगे, और मेरा भरोसा अगर जो पूरा हो गया तो हम आपसे शादी नहीं करेंगे। ये जो राजकुमार था बोला क्या भरोसा है? बोले कि हम यही चाहते हैं कि जो मेरे पति बने वो उड़ता हुआ घोड़ा पे सवार होकर और मेरे बारात में आए और मेरा मांग में जो भरें तो दरवाजे से नहीं, उनका घोड़ा ऊपर से आना चाहिए, आकाश से उड़कर आना चाहिए और मेरा मांग में सिंदूर भरे। यदि ऐसा हो गया, आप कर देंगे तो हम आपसे शादी करेंगे, और नहीं तो हम आपसे शादी नहीं करेंगे। ये जो राजा का लड़का था बोला ऐसा वर आपको मिल जाएगा तो हम आपसे शादी नहीं करेंगे, यदि ऐसा वर नहीं मिलेगा तो आपको से शादी हम करेंगे। ये जो लड़की थी वो लड़की कोई अजनबी नहीं, ऐसे तो नहीं थी साधारण, ये परी थी, खुद पुजारी थी, इंद्र के परी थी, इंद्रलोक के परी थी, तो ये तो आगे पीछे जानती थी। ये जब भी शंकर भगवान के मंदिर जाती थी, जब भी पूजा करती थी तो भगवान से अपना रात दिन करते रहती थी कि यदि समय आने पर मेरा सपना पूरा नहीं हुआ तो ये जो राजकुमार है ये तो मुझसे शादी कर लेगा, और शादी कर लेगा तो अनर्थ हो जाएगा। भगवान से रात दिन ही सब पूजा करती थी लड़की। करते 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 6ठा महीना का लास्ट दिन आ गया। 6ठा महीना का लास्ट दिन आ गया तो ये जो लड़की थी वो सोच रही है कि 6ठा महीना पूरा होने वाला है, वो राजकुमार आएगा मुझसे शादी करके ले जाएगा, ये तो बहुत गलत हो जाएगा महादेव, गलत हो जाएगा। ये लड़की अपना महल के ऊपर झिरोखे पे बैठी हुई थी और बैठकर सोच रही थी। इतने ही में इंद्र महाराज अपना आंखें खोले और आँख खोलकर देखने लगे कि जिसको हम जिस कन्या को भेजे हैं राजा के ओद्र में, रानी के ओद्र में, राजा के घर में, उसका तो आज बहुत बड़ा संकट में है, उस पे बहुत बड़ा मुसीबत है, कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा। और क्या किए कि भेज दिए वहाँ से इंद्रलोक से राजकुमार को घोड़े सवार करके भेज दिए और बोले कि जाओ उस कन्या को जाकर हाथ पकड़ के ले आओ। ये जो कन्या थी उसके पास राजकुमार आए घोड़े चढ़ के सवार होकर उड़ता हुआ और इस लड़की के हाथ धर लिए। ये लड़की कहती है, जेहि दीन हाली हमार इंद्रलोक के परिया जी,
ओही दीना हली संगवा साथी जी। आज के दिन माही राजा जी के बेटिया जी, छोड़ी देहू हमारो के हाथ जी। भारी भारी स्वामर पिता मोरा राचतन जी, स्वामर बीच करबो विवाह जी। तब जैवो तोहरो के साथ जी। ये लड़की कहने लगी कि देखिए, जब हम इंद्रलोक में थे मेरा हाथ छोड़ दीजिए, जो भी देखेंगे वो बोलेंगे कि राजा के लड़की के कोई और लड़का हाथ धर लिया है। जब हम इंद्रलोक में थे तो साथ में रहते थे, नाचते थे, गाते थे, बजाते थे, लेकिन आज जो है हम इंद्रलोक में हैं, मृता भुवन में है, एक राजा के कन्या बन के आए हैं, तो मेरा हाथ छोड़ दीजिए। और मेरे पिता मड़वा भतमान सोमर रचाएंगे, सब कुछ करेंगे, उसके बाद मुझसे शादी करके ले जाइएगा। सुबह हुआ तो ये जो लड़का राजकुमार थे वो राजा के पास गए और जाकर बोले कि राजा साहेब, हम आपकी कन्या से शादी करना चाहते हैं। ये बोले ठीक है, हम शादी करने को लिए तैयार हैं, लेकिन ये बात मेरी बेटी कहेगी तब तो। ये बोले कि हाँ, आपकी बेटी से, आपको बेटी के लिए हम पसंद हैं, आपको बेटी के लायक हैं, आपको बेटी मुझसे शादी करने को लिए तैयार है। ये लड़की बोली हाँ पिताजी, जो हम चाहते थे वही लड़का मेरे पास आया है, हम शादी कर लेंगे, शादी कर लेंगे। ये जो इंद्र महाराज बोले थे कि जाओ उसे कुंवारी लेकर आओ इंद्रलोक में। और ये जो लड़का था ये तो शादी का जाल में फंस गया, शादी के जाल में फंस गया। लड़का, राजा साहब विध व्यवहार करवाए और करवा के और कन्यादान राजा किए। लड़का मांग सिंदूर भर के और लड़की को अपना घोड़ा से उड़ा के इंद्रलोक ले गया। जब इंद्रलोक ले गया तो वहाँ पूरा भारी सभा लगा हुआ था। इंद्र महाराज के सामने लड़की और लड़का दोनों सामने जाके खड़ा हो गए। इंद्र महाराज गुस्सा हो गए, गुस्सा होकर और बोले कि राजा के तो हम अरमान पूरा किए थे कि तुम्हारे पुत्री होगी, और शंकर को कहना माने थे, लेकिन हम तुम्हें मांग में सिंदूर भरकर तो नहीं लाने बोले थे ना, हाथ पकड़ के लाने बोले थे। आज तू अपना पत्नी बना के लाया है। तो ये जो है मृता भुवन नहीं है, ये इंद्रलोक है। यहाँ मनुष्य तन के रूप में यहाँ नहीं आना है। जाओ, मनुष्य तन के रूप में रहना है तो मृता भुवन में ही जाओ। और कन्या को टेल दिए, कन्या को टेल दिए और बोले जाओ एक फूल बन के और शंकर भगवान के मंदिर के सामने तू खिल के रहना, और जिस दिन 12 वर्ष पूरा होगा उस दिन फिर से तू कन्या बन जाओगी और राजा के घर में राजकुमारी बन के रहोगी। जाओ। ये जो लड़की थी वो पृथ्वी पर आ गई, पृथ्वी पर आ गई और शंकर के मंदिर के सामने एक बहुत सुंदर गुलाब का फूल खिला हुआ रहती थी। सारे लोग उसको से फूल तोड़ते थे और शिव मंदिर पर चढ़ाते थे। सब लोग जो थे वो फूल को खुशबू लेते थे और उसमें कांटा था, कांटा भी चुभता था और फूल भी सुहावन लगता था। और ये जो लड़का थे वो लड़का एक कनैली का फूल बन के और शिव मंदिर के पास वो भी जन्म ले लिए। दोनों का शंकर भगवान टेल दिए, दोनों का शंकर भगवान टेल दिए। और जब कनैली का फूल भी शंकर भगवान पे चढ़ता था और माता पार्वती पे गुलाब का फूल, और दोनों के फूल जो था 12 वर्ष शंकर भगवान के मंदिर में चढ़ा। जिस दिन 12 वर्ष पूर गया उस दिन राजकुमार और राजकुमारी निकले। राजकुमार और राजकुमारी निकले तो
राजा के घर में सब कोई कहने लगे कि अरे ये तो राजा के बेटी है, फूल से निकली है, राजा के बेटी है, फूल बन गई थी, राजा के बेटी, राजा के दामाद हैं। राजा साहब जाने कि मेरा जो बेटी थी वो मंदिर के सामने जो थी फूल था वो उसमें से मेरा बेटी निकली है। राजा साहब तो आए और अपना बेटी को घर ले गए और घर ले जाकर बेटी और दामाद को और दोनों को फिर से विधि विधान से शादी किए और शादी करके और दोनों के अपना एक मनुष्य तन में मनुष्य के रूप से में रखने लगे राजा के घर में। ये जो लड़की थी वो बेटी बन के रह गई और राजकुमार थे वो एक दामाद के रूप में और राजा के राजपाट चलाने लगे और राजा के घर में दोनों रहने लगे, क्योंकि इंद्र महाराज जो थे वो एक मनुष्य के रूप में भेजे थे और मनुष्य के रूप में वो स्वीकार नहीं किए, इसीलिए दोनों का पृथ्वी पर वापस आना पड़ा और श्राप दे दिए थे। तो श्राप दे दिए कि जाओ एक कांटे वाले फूल हो जाओगे, तो कांटे वाले फूल गुलाब बन गई और ये एक जो लड़का थे वो कनैली बन गए राजकुमार और दोनों फूल खिल के रहने लगे। भाई बहना जो जैसा करते हैं वैसा पा लेते हैं। वो राजकुमारी थे, परी थे और राजकुमारी एक राजा के घर में बन गई। उस पर शिव गुरु दया किए रानी पे और एक परी के उनकी पुत्री के रूप में स्वीकार दिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव।